3, 2, 1. तरस से भर गया। क्या से भर गया? तरस से भर गया, क्योंकि वो व्याकुल थे। क्या थे? व्याकुल थे। अगर आप लोगों को देखते हैं तो जो प्रभु को नहीं पाए हैं, जो मंदिर की तरफ जाते हैं, जो मेला की तरफ जाते हैं, जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उनके चेहरा को देखिए तो उदास, हताश, निराश दिखाई देते हैं। उनके चेहरा जो है ना, ऐसा लगता है कि उनके अंदर से जो है वो खुशी, वो आनंद कुछ भी नहीं है। और जिस किसी को भी आप पूछेगा उनका जीवन के विषय में, वही बोलेंगे मेरा जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत ही समस्या है। मैं इस दर्द से, इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस बीमारी से, इस समस्या से कैसे आजाद हूं बोलकर वो उनका चेहरा जो है ना बहुत उदास, दुख और तकलीफ में होते हैं। और जब आप प्रभु में आने से पहले, जब इस कलीसिया में आए थे, उसी प्रकार हताश थे आप, उदास थे आप, निराश थे आप, दुखी थे आप। और जब यीशु ने लोगों को देखा तो उन पर तरस से भर गया। क्या से भर गया? तरस से भर गया। प्रियो, एक बहुत बड़ा संस्थापक, वर्ल्ड विजन का एक फाउंडर और डायरेक्टर, जो उसने वर्ल्ड विजन को शुरू किया, उसने एक ही प्रार्थना के साथ शुरू किया। वो ये था, प्रभु जिस बातों से तेरा हृदय को दर्द होता है, वही दर्द तू मुझे भी दे। जिस बातों से तेरे हृदय को पीड़ा होती है, उस हृदय को मुझे भी दे। प्रियो, आज मुझको और आपको जो प्रभु के सेवक है, हम हमें भी वो प्रार्थना का चाहिए। प्रभु मेरे अंदर में भी वो तरस से भरा हुआ मन दे, मेरे अंदर में भी वो दया से भरा हुआ मन दे। हालेलुया। मैं कुछ दिनों से लोगों से समझा रहा था, किसी को पसंद करना या किसी को प्रेम और माया करने में बहुत अंतर है। हालेलुया। देखिए, हम किसी को भी पसंद कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपने किसी को फूल को देखते हैं और आपका अपना अपना एक पसंद है, फूल का एक अपना अपना पसंद है। हमारा सबका अपना फूल जो है पसंद होता है। और आप बोलेंगे मैं फूल को बहुत पसंद हूं। आपने पसंद किया, आप उसके सामने में जाकर आपने फोटो खिंचाया या आपने उसको तोड़कर घर में रखा, क्योंकि आप फूल को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। परंतु अगर आप फूल को प्यार करेंगे या उसको माया करेंगे, तो केवल उसके सामने आप फोटो नहीं खिंचाएंगे या उसको घर में लेके सजाएंगे नहीं, परंतु उसको देखभाल करेंगे आप। क्या करेंगे? उसको केयर करेंगे आप। उस फूल को सबसे पहले धूप से प्रोटेक्शन करेंगे, उस फूल से आप उसको सुरक्षा देंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे आप, उसके ऊपर खाद डालेंगे आप, और वो फूल से आपका प्यार हो जाएगा, उस फूल से आपको माया हो जाएगा। और वो फूल, ये आप चाहेंगे कि फूल हमेशा ऐसा ही खिले रहे, और उसके ऊपर में आप जो भी कार्य करना है उस फूल के ऊपर आप करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए पसंद करते हैं या प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना चाहते हैं, पर अगर सेवकाई में अगर आप प्रेम नहीं करेंगे, इस सेवकाई में आप उसको माया नहीं करेंगे, तो आपका पसंद ही रह जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का सेवकाई करना पसंद करना नहीं है, परंतु प्यार करना है। क्या करना है? क्योंकि अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर का जैसा ही सेवकाई करें। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे से करो। तो आज परमेश्वर का विश्वास जब हमने किया, तो विश्वास का परिणाम यह होगा कि जो लोग हमारे आसपास में हैं, उसे मैं पसंद से सेवका ना करूं, उसे मैं इच्छा से सेवकाई ना करूं, परंतु उससे प्यार से सेवकाई करूं। क्या से सेवकाई करो? प्यार से करो या प्रेम से उसकी सेवकाई करो।
और जो लोग मेरे आसपास के लोग व्याकुल पड़े हैं चंगाई पाने के लिए, शांति पाने के लिए, वो लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, वो लोग बलिदान कर रहे हैं, उन सारे चीजों को जब आप देखते हैं तो आपका हृदय में एक तरस आना चाहिए, आपका हृदय में एक व्याकुल होना चाहिए, यदि आप सच में परमेश्वर के प्रति का एक प्रेम करते हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आप परमेश्वर को पसंद से सेवकाई करते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ से करते हैं। क्या से करते हैं? स्वार्थ से करते हैं। कई बार हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं बोलते, लेकिन हमारा स्वार्थ से हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। मुझे आज भी याद है, बहुत पुराना बात है, मैं दिल्ली में था, सेवकाई कर रहा था, तो शुरुआत में मैं काम नहीं कर पाया, प्रभु को विश्वास किया लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया, बीमार हो गया, और 2 साल के बाद मैं अपने घर में आया। मेरे वहाँ मेरे भाई लोग थे, वो लोग जैसे मुझे आते हुए देखा तो दौड़ के सब लोग बोले, रे बेटा आ गया, बेटा आ गया। घर के अंदर गया, सब लोग मुझे सिर से ऊपर देख रहा है और मेरे अगल बगल देख रहा है, कुछ लेके नहीं है, कुछ लेके। थोड़ा देर बाद मुझ फुला के चला गया। तो मैंने एहसास किया कि ये लोग इसीलिए दुखी है कि मैंने कुछ लेके नहीं आया। फिर मैं दिल्ली गया, उसके बाद 3 साल बाद मैं घर में आया, और आपको पता मैंने 2 बैग लेके आया, झोला लेके आया, और जैसे मैं घर में आया सब लोग आके बोले, बेटा तुम बहुत कमजोर हो गया, बहुत तुमको चिट्ठी लिखा, मिला कि नहीं मिला, तुमको बहुत याद कर रहा था, सब लोग बोल रहे हैं। वास्तव में मुझे नहीं, वो झोला को देख के बोल रहा था, और मैंने उनको निकाल कर देना शुरू किया, किसी को क्या, किसी, सब लोग बोलता है, बेटा हम तुमको बहुत याद कर रहा था। प्रियो, आज कई बार हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, प्रभु हमसे आपसे प्रेम करते, लेकिन मुझे चंगाई चाहिए, हाँ मुझे नौकरी चाहिए, हाँ प्रभु हमें देता है, लेकिन हम प्रभु को प्यार करके उसे नहीं मांग रहे, लेकिन हमें चंगाई चाहिए इसलिए प्रभु के पास आते हैं, हमें नौकरी चाहिए इसलिए प्रभु के पास आते हैं। अगर सच में आप प्रभु से प्यार करते हैं तो उसे, उस सेवकाई को आप देखभाल करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आसान है, मुझे पसंद है प्रभु का सेवा करना, लेकिन उस चीज को माया करके प्रेम करना बहुत अंतर है। हालेलुया। मैं एक बार बोल रहा था, अब सबको चिकन पसंद है, पसंद है कि नहीं है? कितना लोगों को चिकन पसंद है? हाथ उठाइए। हम सबको आई लाइक चिकन, आई लाइक चिकन, लेकिन जिसको पसंद किया जाता है उसको तो प्यार करना चाहिए ना। आप चिकन को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसका प्यार करते हैं, आप चिकन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका टंगड़ी खाने का, तो उससे क्या बोलेंगे आप चिकन को पसंद कर रहे हैं, लेकिन चिकन क्या सोच के आपको आपके पास आ रहा है, ये मुझे प्यार करेगा बोल के। तो कई बार हम परमेश्वर को पसंद करते हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। बाइबल में लिखा है, पतरस परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के अच्छे कामों को देखा, बीच में इनकार भी किया, यीशु मसीह को देखा, उसने क्रूस पे चढ़ते हुए, क्रूस पे मरते हुए देखा, यीशु मसीह को गाड़ा गया, सब कुछ समाप्त होने के बाद यीशु पतरस फिर से मछली पकड़ने के लिए चला गया। अब जब मछली पकड़ने के लिए चला गया ना, वहां पर पुराना जिंदगी, पुराना दुनिया में मछली पकड़ रहा है, लेकिन उसको मछली नहीं मिल रहा। प्रभु उसके पास में आए, पहले उसने मछली को पकड़ा, उसके बाद में उसने मछली को पकाया, यीशु ने उसके लिए पकाया, पकाने के बाद में उसको देने के बाद में बोलता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मेरे भेड़ों को रखवाली कर। फिर यीशु कहते हैं, क्या पतरस तो सच में मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मेरे मेमनों को रखवाली कर। फिर परमेश्वर कहते हैं, क्या पतरस सच में तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस को शर्मिंदा होता है, प्रभु आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, मैंने आपको इनकार किया, आपको धोखा दिया, आपको पता है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। वो गलती को एक्सेप्ट किया ना, फिर परमेश्वर ने पतरस कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। जो अगर हम सच में प्रभु से प्रेम करेंगे तो उसका भेड़ों को भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु से प्रेम करेंगे, उसका सेवकाई को भी प्रेम करेंगे। हम प्रभु से प्रेम करेंगे, उसके लिए
सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेम करेंगे। हालेलुया। इसलिए केवल प्रभु से प्रेम करना ही बड़ा बात नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेवारी को आगे ले जाना भी हमारे लिए क्या है, बड़ा बात है। हालेलुया। प्रियो, मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है, सुसमाचार सुनाना उनके लिए बहुत कठिन का बात होता है, सेवकाई करना उनके लिए बहुत निराशा का बात होता है, सेवकाई में लोगों को लेके चलना उनके लिए बहुत कष्ट की बात होता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा जीवन में सबसे बड़ा जिम्मेवारी है तो सेवकाई को पूरा करना है। हालेलुया। आप नौकरी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा जिम्मेवारी है सेवकाई को भी पूरा करना है। हालेलुया। एक माँ अपने बच्चों को हर दिन उसके लिए खाना तैयार करके देती है, उसको नहाती धोती है, उन बच्चों को रेडी कराते स्कूल में भेजने के लिए, अपने पति के लिए घर में खाना बना के तैयार करती है, कपड़ा लाता धोती है। क्या ये माँ अपने घर को बोझ समझ के काम करती है? माँ लोग अपने घर में क्या बोझ समझ के काम करती है? मुझे काम करना ही पड़ेगा, मुझे बहुत बोझ है इसलिए काम कर रहा हूँ, मुझे तो इच्छा करा घर भाग के चली जाऊं, मैं ये काम करना नहीं चाहती। कोई माँ ऐसा बोलता है? नहीं। क्यों करता है? वो अपने पति से प्रेम करने के कारण, वो अपने बाल बच्चों से प्रेम करने के कारण उसको देखभाल करता है। हालेलुया। प्रेम जिम्मेवारी को लेके आता है। प्रेम क्या लेके आता है? जिम्मेवारी को लेके आता है। और माँ खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाती है, खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा पहनाती है, खुशी खुशी अपने पति का आदर करती है, क्योंकि वो उसके लिए ड्यूटी नहीं है, उसके लिए जिम्मेवारी है। प्रेम जिम्मेवारी को लेके आता है। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आप सभी को एक जिम्मेवारी दिया है। यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना और उन्हें चेला बनाना है। हालेलुया। उन्हें क्या बनाना? चेला बनाना। हम सब का जिम्मेवारी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो दूसरों को भी दे। एक बाप मजदूरी करके, लेबर काम करके या मेहनत करके अपने बाल बच्चों को सुंदर कपड़ा खरीद के देता है। किसी का गाली सुन के भी हो, किसी का पिटाई खाकर भी हो, अपने घर में हर समय खाना को जरूरत को पूरा करता है। अपने घर में हमेशा खुशी देखना चाहता है। एक बाप भले वो पुराना कपड़ा पहने, परंतु अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा बनाता है। क्या ये बोझ के कारण करता है? टेंशन से करता है? नहीं, उत्साहित से करता है। हालेलुया। वो अपने परिवार को जिम्मेवारी लेकर अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, वो हर खुशी को घर में देना चाहता है। हालेलुया। और एक बाप का खुशी इस बात में होता है वो अपने बाल बच्चों को हर चीजों को पूरा करे। हालेलुया। और वही जिम्मेवारी यीशु मसीह में हमें भी पालन करना चाहिए। वही जिम्मेवारी यीशु मसीह में हमें भी आगे लेके जाना चाहिए। वही प्रेम है। सेवकाई किसी का जोर जबरदस्ती से नहीं, या किसी ने बोला बोल के नहीं, यह हमारा हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेवारी है। हालेलुया। एक दायित्व है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है उस काम को पकड़ने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 15 का और 16 पढ़िए तो। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। और तुम्हें नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त का मतलब क्या होता है मालूम? एक जगह देना, एक पोजीशन देना। आप लीडरशिप में है, एक विश्वासी है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों? चुन के नियुक्त किया। क्या लाने के लिए? फल लाने के लिए। और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे नाम से तुम पिता से जो भी कुछ मांगो वो तुम्हें। तो परमेश्वर ने मुझको आपको इसलिए नहीं चुना कि हम केवल आशीष पाए या फिर हमारे परिवार के लिए केवल सोचे, हमारे लिए केवल सोचे। परमेश्वर ने हमें चुनने का उद्देश्य ये है कि हम फल लाएं। क्या लाएं? सब लोग बोले फल लाएं, फल लाएं, फल लाएं, फल लाएं। आज अगर हम देखा जाए, हर घर समस्या में है। हर घर में पति पत्नी में झगड़ा है,
हर घर में माँ बाप का बाल बच्चों का दिल दुखा रहे, बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। हर घर नशा का बंधन में पड़ा हुआ है, हर घर दुष्ट आत्मा का बंधन में पड़ा हुआ है। आज उस घर में कौन जाएगा? कौन उनको सुसमाचार लेके जाएगा? आज हमारा जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम उनको भी दिए। हालेलुया। पिछले बार हमारी बहन पूनम आकर गवाही दे रही थी, बोल रहे थे सर बहुत अच्छा है, आप सब विश्वासी बहुत अच्छे हैं, मेरा जीवन में इतना दुख था, इतना कष्ट था, मुझे किसी ने सहायता मत नहीं किया, मुझे किसी ने मदद नहीं किया, परंतु आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना की, आप लोग बहुत अच्छे हैं बोल के रो रही थी। हम उसको स्वीकार करते हैं। हालेलुया। लेकिन इतना में सीमित नहीं रहना है। आपको परमेश्वर ने जिस दर्द से, जिस अवस्था से छुटकारा दिया, वही दर्द आपका पड़ोसी का भी है। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप चर्च में आकर अपने दर्द और अपने दुख को आप गवाही बताएंगे, परमेश्वर का महिमा होता है, परमेश्वर का। लेकिन वो गवाही अपने पड़ोसी को बताएंगे, कोई आदमी उद्धार पाता है, कोई आदमी मुक्ति पाता है। हालेलुया। इसीलिए आज जो शांति आपको मिला है, जो चंगाई आपको मिला है, मुख बंद करके नहीं रहना। हालेलुया। हमारे भाई जॉन यहाँ लीड कर रहे थे, एक समय उसके जीवन में ऐसा आया, सुसाइड करके दवाई खा के बैठा था मृत्यु के किनारे में। उन्होंने जल्दी गए, प्रार्थना किया, प्रार्थना के पश्चात उन्होंने वॉमिट किया, जीवन परिवार बर्बाद हो चुका था, लेकिन उनको प्रभु ने जीवन दिया। आज मुझे गर्व है कि वो आगे आकर लीड कर रहे थे। आप में से हर एक का जीवन ऐसे ही था जब आप प्रभु में नहीं थे। आप में से हर एक का जीवन ऐसे था जब आप कलीसिया में आना शुरू किया था, परंतु परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया। हालेलुया। लेकिन उस नया जीवन को लेकर गवाही तक सीमित मत रखिए, धन्यवाद तक सीमित मत रखिए, मुझको चंगाई दिया उस बात को सीमित मत रखिए, परंतु वो गवाही को लेकर अपने पड़ोसी को सुनाइए। हालेलुया। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे, मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है। उसका जो है एक गौर था, लेकिन उसको, आपको पता है एलीशा के द्वारा उसको क्या किया गया? चंगा किया गया, आपको पता है ना। लेकिन उस व्यक्ति को कौन सुसमाचार सुनाया मालूम है आपको? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा राजा 5 का शायद 1 से पढ़ेंगे तो अच्छा। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह दास किक्कर चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। बस यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घराना है वहां पर, ठीक है। उस घराने में इस्राएल की एक लड़की, परमेश्वर का एक बेटी काम करती है। क्या करती है? वो भी सेनापति का पत्नी की सेवा करती है। एक घर में एक नौकरानी की काम कर रही है, लेकिन वो प्रभु का बेटी है। किसकी बेटी है? मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है बगान में काम कर रहे हैं, किसी जगह में नौकरानी या नौकर का काम कर रहे, मैं आपको बोलता हूँ, अपने आप को छोटा मत कीजिए। आप परमेश्वर का बेटी है, आप जीवित परमेश्वर का बेटी है, और आप परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में है। हालेलुया। मैं छोटा हूँ या छोटी काम कर रही है, कभी निराश मत होइए, आपके अंदर में परमेश्वर का सामर्थ्य है। उस लड़की ने, काम करने का लड़की ने क्या बोला? अपनी मालकिन को जाकर, देखिए आपका पति का कोढ़ बीमार है ना, हमारा इस्राएल में लेके जाइए, वहाँ एक भविष्यवक्ता है, वो उसको चंगाई कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
और आप भी जब बगान में पत्ती टिपने के समय, रास्ता में चलने के समय क्या बोलना है मालूम है? आप बीमारी है, अशांति है, आप प्रार्थना करने के लिए हमारा चर्च चाहिए, प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। हालेलुया, इतना तो बोल सकते हैं। और अपना गवाही सुनाइए। क्या करिए? गवाही सुनाइए। आप आपका जीवन का गवाही को सुनाइए, अपनी परिस्थिति को सुनाइए और बोले आप यदि एक बार अगर चर्च जाएंगे तो वहां के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हो सकता है कुछ लोग चर्च आना नहीं चाहते होंगे, शर्म आता होगा, ऐसे लोग क्या बोलेंगे? अगर आप चाहेंगे हमारी टीम आपके घर में आएगी। हालेलुया, आपके घर में आकर क्या करेगा? इतना तो कर सकते हैं। हम लोग इतना तो कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा आपके साथ में हैं। आपके बीमारी की अवस्था में हमने प्रार्थना किया, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। आपका बीमारी के समय में हम लोग आपको सहायता करते हैं, मदद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के समय, एक्सरे कराने के समय में हम अपने हाथ खोलकर आपको देते हैं। हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद नहीं करेंगे आप अच्छा होने के बाद आप हमको बुला के खाना खिलाइए, नहीं, ये हमारे लिए कुछ लेके आए, नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं आपको जो प्रेम हमने किया है वो अपने पड़ोसी को बताइए। हालेलुया, आपने जो चंगाई पाया है अपने पड़ोसी को बताइए। हालेलुया, आपने जो शांति पाया है अपने पड़ोसी को बताइए। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि लोग हमको क्या बोलेगा, या फिर हम कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं। फिर अगर आप यीशु से प्रेम करेंगे तो सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया, नहीं तो केवल पसंद करने वाले हो जाएंगे आप। जो प्रेम करेगा वो सुसमाचार, और पौलुस क्या कहता मालूम है? सुसमाचार से नहीं लजाता। हालेलुया, लोग सिगरेट पीने के लिए नहीं शर्मा रहे, दारू पीने के लिए नहीं शर्मा रहे, ड्रग्स खाने के लिए नहीं शर्मा रहे, किसी को गाली करने के लिए नहीं शर्मा रहे। हम सुसमाचार के लिए क्यों शर्माएंगे? हालेलुया, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है हर समय हम मुंह खोलेंगे। हालेलुया, इस लड़की ने एक बहुत बड़ा काम किया, सेनापति को प्रभु में लेके आया। हालेलुया, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके द्वारा हो सकता है किसी मरवाड़ी को बचाने वाला है, किसी बिहारी को बचाने वाला है, किसी बंगाली को बचाने वाला है। प्रभु चाहता है कि आप मुंह खोलें। हालेलुया, लेकिन शैतान क्या करता है? आपका मुंह नहीं खोलता, खाली मेरा मेरा मेरा, मैं। प्रिय, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कितना अद्भुत और गहराई से चंगाई दिया है। याद करिए उस दिन को जब आप पहली बार चर्च में आए थे, आपका हाल क्या था, आपका परिस्थिति कैसा था, आप कितने बीमार में थे। परमेश्वर ने कितना दया आपके जीवन में दिखाया है। हालेलुया, लेकिन मुझे दुख लगता है कई लोग ना तो चर्च में गवाही देते हैं, नहीं कई लोग कोटेज मीटिंग में आता है तो चर्च में आया घर चला गया, चर्च में आ गए घर चला गया। पता है आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु को क्या मुख दिखाएंगे? पता मुझे कैसा लगता है? हर दिन बीत रहा है ना, शरीर में बहुत सारे बीमार भी है, लोग खड़े खड़े भी मरते हैं। मुझे आज भी यह एहसास होता है कि प्रभु मैं तेरे राज्य में जाऊं तो मैं क्या लेके जाऊंगा? फिर आज आपके पास घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी ये लेके जाएगा, उससे प्रभु से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक आत्मा में जीतेंगे तो स्वर्ग में बहुत बड़ा मतलब होगा। हालेलुया, स्वर्ग में बहुत बड़ा मतलब होगा। इसलिए केवल अपने लिए मत जिए या अपने जिंदगी के लिए मत जिए। इंसान को एक दिन संसार छोड़ के जाना है, बस यीशु के लिए जिए। हालेलुया, इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो सुसमाचार सुनाइए, जहाँ कहीं भी हो। मैंने बहुत साल पहले एक बात बोला था, ये तो हम हमेशा सुसमाचार सुनाते हैं। फ्लाइट में बैठा हुआ था, बीच में एक मोटा तगड़ा आदमी हाथ में पूरा टैटू लगा के बैठा हुआ है। मैं साइड में बैठा हूँ, मोटा आदमी बीच में फ्लाइट में बैठा। मैं शायद यूके लंदन जा रहा था। वो आदमी को मैंने इतना ही बोल दिया, जीसस लव्स यू, गॉड ब्लेस यू बोल दिया। यीशु आपसे प्यार करता है बोल दिया। पता है आंख से आंसू गिराना चाहिए। तो अभी मुझे यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। हाँ, यीशु आपसे प्रेम करता है। और उसने बोला मैं वाइवा में था, ट्रेनिंग किया हुआ, लेकिन मैं बैकस्लाइड हो गया था, लेकिन आज भी मुझे प्रभु
मुझे प्रेम करता है, मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा बोला। हालेलुया। आपका एक शब्द आदमी को बदल सकता है, एक शब्द आदमी को आंसू दिला सकता है, एक शब्द किसी का हृदय को जोड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरा दिल से ये चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग दुखी लोग हैं। कहाँ डिवोर्स होने से पहले आप पहुंच जाइए, किसी घर में मर्डर होने से पहले पहुंच जाइए, किसी घर में बच्चे लोग बिगड़ने से पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए आपको चुना है। मुझे आज भी एक बात याद आता है, सोलगामोड़ में एक बंगाली अंकल था, मुझे बहुत आदर करता था, फादर फादर बोलता था, और मुझे हमेशा एक बात बोलता था, मुझे नया नियम चाहिए बोल के बोलता था। मैं बोला ठीक है, कल ला दूंगा। मैं जब घर में आते याद करता वो अंकल मुझे नया नियम मांगा है, मैंने नहीं दिया, उसको देना है। तो बहुत बार उसने मांगा लेकिन मैंने नहीं दिया अपनी व्यस्तता के कारण। लेकिन एक दिन मुझे याद आया और मैंने नया नियम लेके गया, उसके घर में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, और जब मैं दरवाजा खटकाया उसकी पत्नी मिली। मैंने बोला आंटी अंकल है, तो आपने देर कर दिया, एक सप्ताह पहले गुजर गया होता, एक सप्ताह पहले गुजर गया होता। मैं इतना दुखी हुआ, प्रभु शायद इसका लेखा शायद मुझे देना पड़ेगा होगा। मुझे वो बार बार नया नियम मांगा, मैंने नहीं दिया। काश मैं क्यों बिजी हो गया, काश मैं देता तो शायद वो आदमी प्रभु में बांचता। प्रभु आज लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका शब्द का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग नए नियम का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्स का इंतजार कर रहे हैं। केवल अपनी बातों का बड़ा मत बनाइए, अपनी परिस्थिति को बड़ा मत बनाइए, अपनी प्रार्थना विषय को बड़ा मत बनाइए। हजारों लोग आज भी यीशु का इंतजार कर रहे हैं। यीशु कहता है बेटा मुझे तेरा पैर दे दो, मैं उस घर में सुसमाचार सुनाने जाना चाहता हूँ। तो अपना मुंह दे दे, मैं उस घर में प्रचार करना चाहता हूँ। तो अपने हाथ बाहों को दे दे, मैं किसी को गले लगाना चाहता हूँ। फिर आज हर लोग सच्चा प्रेम को ढूंढ रहे हैं, हर लोग सच्चा शांति को ढूंढ रहे हैं, हर लोग उद्धार को ढूंढ रहे हैं। वो केवल आपके पास है, वो केवल आपके पास है। हालेलुया। अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा मालूम है? आप नहीं जाएंगे तो कोई पंडित पहुंच जाएगा, कोई मौलवी पहुंच जाएगा। लेकिन आज आपको तैयार होना चाहिए। कितने लोग जाने के लिए तैयार है? कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। अगर आप सच में मसीह से प्रेम करते हैं, उसके लिए ध्यान करेंगे, उसके लिए प्यार करेंगे। हालेलुया। और वो प्रेम आपके जीवन में आए, आपका हृदय में भी वो तरस दे, वो माया दे। जब आप लोगों को बिखरते हुए, निराश होते हुए, उदास होते हुए देखेंगे तो आप उस व्यक्ति के समान ना बने जो कतरा के चला गया, उस चोट से लुटा हुआ आदमी को, परंतु उस व्यक्ति के समान बने जो सामने व्यक्ति जो उसको उठाने वाला था, उसको सेवा करने वाला था। मैं चाहता हूं हमारा न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का मंडली हर एक लोग सामने व्यक्ति बने। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, यहाँ पर बहुत सारे मेरे बहन है, भाई है जो हमेशा नए लोगों को लेके आते हैं। हालेलुया। हमेशा वो नए लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे दिल की गहराई से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके द्वारा किसी आत्मा को जीतना है, बस वही चाहिए। हालेलुया। जब आप बोलते किसी को सुसमाचार सुनाया, जब आप बोलते किसी को मैंने प्रार्थना किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर होती है। हालेलुया। इसलिए जाग जाइए विश्वासी लोग, अपनी परिस्थितियों को बड़ा मत बनाइए। हजारों लोग अब भी नाश हो रहे हैं, उसके विषय में आप सोचें। और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले बार मैं नया साइले गया था, एकदम नया जगह, हमारी बहन अलका वहां सेवकाई कर रही है। जब मैं उस गांव में गया, सारे घर के लोग अलका और बच्चों को जानते हैं। सबसे बोल रहे आप भी आना माँ, आप भी आना नानी, आप भी आना दादी। संडे स्कूल को जरा वहाँ सेवकाई शुरू किया, लेकिन हर घर के लोग मालूम है कि वहाँ ट्यूशन हो रहा है। हालेलुया। मैं भी गया, बच्चों को डांस सिखाया, वचन बोला। प्रियो, इस दुनिया में सबसे उत्तम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। जो कलीसिया सुसमाचार नहीं सुनाता है,
जो कलीसिया में नया विश्वास से नहीं आता है वो मरा हुआ चर्च है। हालेलुया। और मेरा कलीसिया मरा हुआ नहीं, वो जीवित कलीसिया है। हालेलुया। और हर संडे नए नए लोग प्रभु यीशु मसीह में आना चाहिए। कल हमारा थॉमस का बेटा उजंग का बर्थडे था। उन्होंने ऐसा गांव में बर्थडे मनाया जहां पर हम लोग का कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने ऐसा गांव में बर्थडे मनाकर कम से कम 150-200 लोग था, वहां पर हमने सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया। आपका बर्थडे हो हमें बुलाइए, आपका एनिवर्सरी हमें बुलाइए, आपका प्रार्थना हमें बुलाइए। हम 24 घंटा आपके लिए तैयार हैं। प्रभु का आत्माओं को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ में खड़े। हालेलुया। मेरा इच्छा है कि आप जीवन में उन्नति करें, आपको हर प्रकार की कामयाबी प्रभु को दे, लेकिन मेरा दिल से इच्छा है कि आपके द्वारा भी परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर काम करे। हालेलुया। सेवकाई को बोझ ना समझिए, सुसमाचार सुनाने के लिए बोझ ना समझिए। याद करिए आपका जीवन का परिस्थिति कैसा था यीशु में आने से पहले। आज आपका परिस्थिति अच्छा है बोलकर पीछे मत हटिए। हर घड़ी हर समय सुसमाचार के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, इस सुसमाचार सुनाने का कार्य जो है आनंद से करेंगे। कैसे करेंगे? आनंद से करेंगे। जैसा मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक में एक वीडियो देखा, चाइना का एक है जो ट्रैफिक पुलिस है जो बच्चे लोग को रास्ता पार करता है। सारे बच्चे लोग को रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे लोग आ रहे हैं ना उसको गले लगा रहे हैं, उसको उठा के पार कर रहे हैं। और बच्चे लोग बहुत खुशी के साथ उस ट्रैफिक पुलिस से मिलने आते हैं, सबको गले लगा रहा है, पप्पी कर रहा है, सारे बच्चों को पार करा रहा है और बहुत खुशी से उस बच्चे लोग को स्वीकार कर रहा है। मैंने देखा कुछ दिन बाद में जब कंटिन्यू जब ऐसा कर रहा था ना, बच्चे लोग घर से कोई लोग अचार लेके दे रहा है उसको, कोई बिस्किट लेके दे रहा है, बहुत आशीष उसको जीवन में हो रहा है। जो काम आप उस साइज से करेंगे ना, वही काम आपको आशीष देना शुरू करेगा, वही काम के द्वारा प्रभु आगे लेके जाएगा आपको। हालेलुया। मेरा प्रार्थना ये है आज के इस दिन में, परमेश्वर का आगमन नजदीक है। पिछले सप्ताह हमने पश्चाताप हृदय के विषय में प्रार्थना किया। अगर सच में परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, जब भी हम लोग दुख में कष्ट में होते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? प्रभु यदि ये दुख हटेगा तो मैं तेरी सेवा क्या करूंगा, है ना। मैंने पहले भी बोला, जब कोरोना वायरस हुआ था तो ऐसा हुआ, पास्टर नीमा दूसरा एक दरवाजा में था, रूम में था, मैं एक दूसरा रूम में था, बीच में टेबल रखा हमने और बच्चे लोग सामने नहीं आ रहे, खाना वगैरह सब टेबल में दे रहा है। करीबन 10-15 दिन मेरा जीभ में कोई टेस्ट नहीं था, शरीर एक मुर्दा के समान था, बच्चे लोग से मिल नहीं पा रहे थे और मैं उस बिस्तर में छटपटा कर रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था और मैं ऊंची आवाज से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यदि तू इस बीमारी से मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी और सेवकाई करूंगा। यदि तू इस बीमारी से मुझे छुटकारा देगा तो मेरा बाकी जीवन हर समय तेरी सेवकाई करूंगा। बल्कि मैंने रो रो के प्रार्थना की। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने उस बीमारी से चंगाई किया और आज भी उसकी सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। केवल दुख के समय में प्रार्थना मत कीजिए, हर समय ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु तूने मुझे आज का दिन दिया है तो इसके दिन के द्वारा तेरी महिमा करूंगा, मेरे जीवन भर तेरी सेवकाई करूंगा। हालेलुया। और आज का दिन मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ, मुंह खोलिए। बस में चलने के समय मुंह खोलिए, ट्रेन में चलने के समय मुंह खोलिए। बाइबल लिखा, तू खड़ा हो मैं बोलने वाला हूँ। प्लेन में चलने के समय मुंह खोलिए, बगान में पत्ती टिपने के समय मुंह खोलिए, बोलिए, अपना गवाही दीजिए और बोलिए। अगर आप चर्च में आएंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा, नहीं तो हमारे पास्टर, हमारे विश्वासी लोग, हमारी टीम आएगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। जो शांति, जो चंगाई, जो उद्धार पाया है आपने गवाही में, अब धन्यवाद में सीमित मत रखिए, परंतु हजारों को गवाही के द्वारा उनको भी प्रभु का राज्य में लेके आइए। इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।